आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि हाउ टू कनेक्ट द टेलविंड विथ रिएक्ट वाइट प्रोजेक्ट। तो रिएक्ट वाइट से जो प्रोजेक्ट आप क्रिएट करते हो, रिएक्ट प्लस वाइट प्रोजेक्ट, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अपने टेलविंड को कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि रिएक्ट प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो चलते हैं ब्राउजर में और सबसे पहले यहाँ पे एक फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिएक्ट यूट्यूब नाम का फोल्डर है, तो मैंने इस फोल्डर को ओपन कर लिया। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर क्या करते हैं कि हम लोग एक स्क्रैच से, स्टार्टिंग से रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसके अंदर टेलविन को ऐड करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि टर्मिनल को ओपन करना है और अपना रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाना है। आई होप बहुत सारे बच्चों को रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाने आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता होगा टेंशन लेने का बात नहीं है, हम लोग क्योंकि फिर से स्टार्टिंग से बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, npm क्रिएट वाइट एट द रेट लेटेस्ट। ठीक है, इंटर करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, तो हम लोग प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं डे 2। ठीक है, डे 2 इंटर करेंगे। वेट वेट, टर्मिनल को ओपन करते हैं यहाँ से, npm क्रिएट वाइट एट द रेट लेटेस्ट। ठीक है, इंटर किए। प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, प्रोजेक्ट का नाम हम लोग डे 2 डाल देते हैं। इंटर करते हैं तो आपसे फ्रेमवर्क पूछेगा, तो हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं और आपको से वेरिएंट पूछेगा तो जावास्क्रिप्ट यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका डे 2 आ गया। अब यहाँ पे कुछ कुछ कमांड्स आपको एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको एग्जीक्यूट क्या करना पड़ेगा, cd। ठीक है, cd डे 2 इंटर करते हैं। अब उसके बाद आपको npm इंस्टॉल करना है। ठीक है, npm इंस्टॉल कर लेते हैं, npm आई भी लिख सकते हो। ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे टेलविंड को ओपन कर लेते हैं। तो कुछ कुछ कमांड्स होगा टेलविंड का, जो कि आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। हम लोग टेलविंड सीएसएस को एक बार ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आपको कुछ कुछ कमांड्स दिख रहे होंगे। ठीक है, गेट स्टार्टेड कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ कुछ कमांड्स दिख रहे होंगे, इस कमांड्स को आपको एग्जीक्यूट करना है। कैसे एग्जीक्यूट करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, देखो, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, npm इंस्टॉल हो गया। npm इंस्टॉल मतलब करने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले टेलविंड को इंस्टॉल करने के लिए आपको इस कमांड को आपको टर्मिनल के अंदर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। क्या है, npm इंस्टॉल टेलविंड एट द रेट टेलविंड css और वाइट। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस कमांड को कॉपी करो और कमांड को कॉपी करने के बाद अपने टर्मिनल के अंदर आओ और यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, इसको एग्जीक्यूट करो। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसके बाद एंटर कर दिया। ये क्या हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। तो ये आपका फर्स्ट प्रोसेस था। सेकंड प्रोसेस क्या है, सेकंड प्रोसेस क्या है, देखो सेकंड प्रोसेस क्या है, कॉन्फ़िगर द वाइट प्लगइन। तो सबसे पहले आप डे 2 के अंदर जाओ और यहाँ पे वाइट कॉन्फ़िगर डॉट जेएस है। ठीक, आपको इस कमांड को सबसे पहले इंपोर्ट करना है। देखो, इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और सेव कर दिया। ये क्या हुआ कि आपको इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट होने के बाद आपको पूछ रहा है यहाँ पे एक और एक्सपोर्ट के अंदर आपको एक और फाइल यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। जैसे देखो क्या है, टेलविंड सीएसएस। आप यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे आकर पेस्ट कर दो। ठीक है, इस तरह से इसको सेव हो जाता है। हम लोग फर्स्ट स्टेप कर लिए, सेकेंड स्टेप कर लिए। अब थर्ड स्टेप क्या है कि इंपोर्ट द टेलविंड सीएसएस। सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलविंड सीएसएस को इंपोर्ट करना है। इसको इंपोर्ट कहाँ पे करोगे आप, इंडेक्स डॉट सीएसएस के अंदर। तो जो बाय डिफॉल्ट पहले से लिखा हुआ है वो सारे को आप डिलीट कर दो और यहाँ पे क्या करो, इसको पेस्ट कर दो। ठीक है? इसको कॉपी करो और
पेस्ट कर दो इस तरह से, और यहाँ पे आप क्या करो, सेव कर दो। थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप क्या कह रहा है कि npm रन डेव आपको करना है। तो चलिए हम लोग npm यहाँ पे रन डेव कर लेते हैं। npm रन डेव, npm रन डेव जैसे ही आप करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक लिंक मिलेगा। इस लिंक को फॉलो करते हुए जाओगे तो आपको यहाँ पे क्या मिला, एक व्हाइट प्लस रिएक्ट का प्रोजेक्ट, मतलब ये बाय डिफॉल्ट है। तो मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ ताकि आपको प्रोजेक्ट अच्छा से दिखे। ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर आते हैं और देखो इस तरह से पूरा हो गया। अब मैं यहाँ पे एक div ले लेता हूँ, इस तरह से हो गया। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको ये वाले एग्जीक्यूट करके देखना है ट्राई। तो सबसे पहले ये जो यहाँ पे लिंक लिखा गया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस लिंक को कॉपी करके मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर यहाँ पे इसको हम लोग लिंक कर देंगे। ठीक है, अब मैंने सेव कर दिया। ठीक है, सेव कर दिया। अब हम लोग एक बार चेक करेंगे कि क्या मेरा टेलविंड कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ कि मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा, या फिर आप इसी को भी कॉपी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, ये जो यहाँ पे आपको H1 क्लास दिया हुआ है, इस H1 क्लास को क्या करो, कॉपी कर लो। ठीक है, और सेव करो। सेव करके अगर आप यहाँ पे आउटपुट देखोगे तो आउटपुट दिख नहीं रहा है, तो इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। अब आप चेक कैसे करोगे कि आपका टेलविंड कनेक्ट हुआ है कि नहीं। आप इसके अंदर एक क्लास देखो, रिएक्ट के अंदर क्लास नहीं, हम लोग क्लास नेम यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, क्लास नेम, और क्लास नेम के बाद हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे रीड टेक्स्ट। टेक्स्ट जो होगा मेरा वो क्या होगा, रीड होगा। इस तरह से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, और इसका जो विथ होगा वो 500 होगा। ठीक है, तो इस तरह से तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, टेलविंड पूरे की तरह अच्छे से ऐड हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पे मार्जिन भी दे सकते हो, जैसे मान लो कि मार्जिन 12 मैंने सेट कर दिया, तो देखो हर तरफ से क्या हुआ, मार्जिन 12 आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से अपने टेलविंड को ऐड करते हैं अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर। ये जो बिगनर्स होते हैं उनको दिक्कत होता है स्टार्टिंग में, उनको पता चलता ही नहीं है कि मेरा टेलविंड ऐड हुआ है रिएक्ट प्रोजेक्ट में या नहीं हुआ है, या कैसे ऐड करते हैं। तो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।